दिव्य शक्तियाँ। मधु और विनोद को बेटी पैदा होती है, लेकिन बेटी पैदा होने के कारण विनोद का मन दुखी हो जाता है। इसलिए वो मधु को बिना बताए बच्ची को पानी में बहा देता है। बहते हुए बच्ची एक गांव के किनारे पहुंच जाती है, जहां के लोग एक ऐसे राक्षस से डरते हैं जिसका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा जानवर का। वहां रैमिता नाम की एक औरत उस बच्ची को देख लेती है और पानी से उठा लेती है। ये इतनी सुंदर गुड़िया है, इतना बेरहम होगा वो आदमी जिसने इसे पानी में छोड़ दिया। लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। रैमिता बच्ची को अपने घर ले आती है और अपने पति नवीन को सब कुछ बता देती है। नवीन कहता है, आज से हम बेटी के भी माँ बाप हो गए हैं। अब इस घर में भी चहल पहल हो जाएगी। अब मेरी गुड़िया का नाम किंजल होगा। रैमिता और नवीन किंजल को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लेते हैं। जब रैमिता किंजल के कपड़े बदलती है तो उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान देखती है और तुरंत गांव की एक बूढ़ी औरत को बुलाती है और उसे निशान दिखाती है। ये कोई मामूली लड़की नहीं लग रही, इसके अंदर कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर होगी जो तुम्हें इसके बड़े होने पर पता चलेगी। लगता है ये इस गांव को बचाने के लिए आई है। सालों पहले एक पंडित ने कहा था कि इस गांव को बचाने के लिए एक दिव्य शक्ति आएगी जो इस गांव को राक्षस के प्रकोप से बचा लेगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बेटी को इन सब में मत घसीटिए। तुम चिंता क्यों कर रही हो? इसे थोड़ा बड़ा होने दो, फिर तुम सब कुछ खुद ब खुद समझ जाओगी। मुझे समझ में आ गया है, भगवान ने हम दुखियारों के लिए मसीहा भेज दिया है। जो भी है, लेकिन आप ये बात किसी से नहीं कहेंगी। आपको सोहम की कसम है, नहीं तो ये गांव वाले मेरी बच्ची का जीना हराम कर देंगे। बूढ़ी औरत किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खुशी साफ दिखाई देती है। हे ईश्वर, तुम्हें आखिर हम दुखियारों पर दया आ ही गई। दिन गुजरने लगते हैं, किंजल बड़ी होने लगती है। दूसरी ओर राक्षस का कहर बढ़ता ही जा रहा था। राक्षस रात के अंधेरे में लोगों को उठाकर ले जाता है और दिन को वो लोग मरे हुए पाए जाते हैं। एक दिन बुढ़िया रात को सोहम के पास जाकर कहती है, बेटा, इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। वो राक्षस अगर तुम्हें ले जाएगा तो मेरा क्या होगा? मुझ बुढ़िया का तू एक ही तो सहारा है। दादी माँ, देख लेना, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका पोता किसी राक्षस से कम नहीं है। पगले से नहीं बोलते। सोहम सो जाता है और बुढ़िया देखती है कि सोहम के शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं। उसके हाथों के नाखून किसी दानों की तरह हो रहे हैं और उसके चेहरे पर बाल आ रहे हैं। ये सब देखकर बुढ़िया डर जाती है और सोहम को उठा लेती है। उठते ही सोहम पहले जैसा ही होने लगता है। बुढ़िया सोहम को सब कुछ बता देती है। दादी, ये सब आपका वहम है। आपने उस राक्षस के बारे में इतना सोच लिया कि आपको हर जगह वही दिख रहा है। बुढ़िया को भी लगता है कि ये सब उसकी सोच और डर के कारण है। उधर नवीन एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसके पैरों की हड्डियां टूट जाती है। रैमिता किसी तरह उसे अस्पताल में दाखिल करवाती है। उसके ऑपरेशन के लिए पैसों के जुगाड़ करने में लग जाती है, लेकिन जैसे ही किंजल नवीन के पैरों को हाथ लगाती है, नवीन ठीक हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, देखिए, अब इन्हें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें घर पे ले जा सकती हैं। सो स्ट्रेंज, बिना कुछ किए ही आपके हस्बैंड ठीक हो गए। रैमिता को बुढ़िया की बातें याद आने लगती है। किंजल कोई मामूली लड़की नहीं है, इसमें दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के पास कभी नहीं जाने दूंगी। नवीन घर आ जाता है और अब किंजल जिस भी चीज को हाथ लगाती वो चीज खुद ब खुद ठीक हो जाती। धीरे धीरे किंजल की शक्तियां लोगों की नजर में भी आने लगती है। एक रोज किंजल के जन्मदिन पर बुढ़िया सोहम के साथ रैमिता के घर आती है। तब रैमिता कहती है, अम्मा जी, आप तो खाकर ही जाइएगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। मैं सोच रही थी क्यों ना किंजल का रिश्ता सोहम से तय कर दो तुम, फिर तुम्हारी किंजल तुम्हारे नजर के सामने ही रहेगी। नहीं, मेरी किंजल शहर जाएगी, उसके लिए शहर से बड़े बड़े रिश्ते आ रहे हैं। बुढ़िया मन ही मन दुखी हो जाती है, क्योंकि वो किंजल को अपनी बहू की तरह देख रही थी। खाने में रात होने के कारण रैमिता सोहम और बुढ़िया को अपने घर पर ही रोक लेती है। सोहम और बुढ़िया रैमिता के घर पर ही रुक जाते हैं। आधी रात को जब रैमिता पानी पीने के लिए उठती है तो वो देखती है कि किंजल कमरे में नहीं है। रैमिता तुरंत पूरे घर में देखती है, लेकिन किंजल कहीं नहीं मिलती। रैमिता रोने लगती है और नवीन को उठाकर कहती है, हमारी किंजल कहीं नहीं मिल रही है।
कहीं उसे वो राक्षस उठा कर ले तो नहीं गया होगा। मैं मर जाऊंगी, मेरी किंजल को कुछ भी हुआ तो। बुरा क्यों सोचती हो? इतने में बुढ़िया आकर कहती है, मेरा सोहम भी नहीं मिल रहा। लगता है दोनों बच्चे उस राक्षस के हत्थे चढ़ गए हैं। चलो उस जंगल की ओर चलते हैं जहाँ वो लोगों को उठाकर ले जाता है। आप दोनों यहीं रहिए, मैं जाता हूँ। अगर वो राक्षस आप दोनों को भी ले गया तो मैं क्या करूँगा? मैं जी कर भी क्या करूँगी? मेरे लिए सब कुछ मेरा पोता ही तो है, मुझे भी ले चलो। तीनों जंगल की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में किंजल और सोहम कहीं दिखाई नहीं देते। बुढ़िया सोहम सोहम चिल्लाती जंगल में चली जाती है और देखती है कि किंजल भाग रही है और राक्षस उसके पीछे है। किंजल, मेरी बच्ची, तुझ में दिव्य शक्तियाँ है। तू इस राक्षस को मार सकती है और मेरे सोहम को बचा सकती है बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी माँ। नवीन और रैमिता भी किंजल की आवाज सुनकर जंगल में घुस जाते हैं। रैमिता किंजल के पास चली जाती है और राक्षस गुर्राते हुए तेजी से किंजल की ओर बढ़ने लगता है। मेरी बेटी को छोड़ दे, चाहे मेरी जान ले ले। राक्षस रैमिता को मारने आता है और किंजल अपनी माँ को बचाने के लिए चाकू राक्षस को मार देती है। राक्षस गुर्राने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। अब मेरा सोहम भी मिल जाए बस। मैं कहती थी ना रैमिता, किंजल में दिव्य शक्ति है जो इस राक्षस को मार सकती है। राक्षस का शैतानी रूप गायब हो जाता है और वो अपने असली रूप में, जो कि सोहम का है, उसमें आ जाता है। सोहम, इन सब के पीछे तुम थे? नहीं, ये सोहम नहीं है। सोहम को राक्षस ने अपने वश में कर लिया था। हर 21 साल में वो अपना शरीर बदलता है। इस बार वो सोहम को चुनने वाला था। किंजल, तुम ना होती तो मैं बुढ़िया अपना आखिरी सहारा भी खो देती। गांव राक्षस की कहर से मुक्त हो जाता है और किंजल की शादी सोहम से हो जाती है।